हाय गाइस। आज हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक एडवांस्ड क्वेश्चन देखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, उसका ऑप्शंस देख लीजिए और आप में से जो लोग इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद वीडियो को प्ले करके अपना फ्लो और आंसर दोनों चेक कर लें। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन करो और धीरे धीरे लॉजिकली चलते हैं। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो है कि 3000 कॉपीज़ जो किताब की हैं, किताब का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं हमें यहाँ, वो टोटल कॉस्ट उसका पड़ता है प्रोडक्शन का 2400 रुपये। यानी 2400 रुपये खर्च करके हमने 3000 किताबें छपवा ली। अब यहाँ पे आपको यूनिटरी मेथड निकाल करके, एज एन यूनिटरी मेथड लगा करके एक इंडिविजुअल किताब का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और एक और एडिशनल स्टेप बढ़ा लेंगे इस पूरे प्रोसेस में। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपको टोटल गेन और टोटल लॉस देखना है, जो बिना उसका इंडिविजुअल निकाले भी हो सकता है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, जो है कि 500 कॉपीज़ जो हैं वो फ्री में दे दी NGOs को। ये भी एक नेक्स्ट ट्रिक है। अननेसेसरी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको इस तरह के फ्रेजेस दिख जाएंगे। सीधे सीधे NGO लिखो कि मैंने 3000 किताबें छपवाई, 500 किताबें मैंने NGOs को भेज दी, डिस्ट्रीब्यूट करवा दी। ठीक है, तो मेरे स्टॉक में क्या बचा? जाहिर सी बात है, 3000 में से 500 किताबें मैंने भिजवा दी, तो मेरे स्टॉक में बचा 2500। अब हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि हम हर 25 कॉपी बेचने पे एक कॉपी फ्री में देते हैं। ऐसे भी हिंदुस्तानी है ना हम, वी लाइक फ्री थिंग्स। तो अब आपको 2500 किताबों में से हर 25वें कॉपी के बाद हम फ्री में देते हैं एक कॉपी, तो आपको हो गया 100 कॉपीज़ आप फ्री में दे रहे हैं। अब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैम, ये हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि हर आदमी 25 किताब खरीद रहा है? हो सकता है कोई 2 खरीद रहा हो सकता है कोई 5 खरीद रहा हो सकता है कोई 7 खरीद रहा हो। तो मैम, ये अजम्पशन आपने कैसे किया? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप सवाल को गौर से देखोगे तो ये हिंट और क्लू आपको सवाल में से ही मिल जाएगा। इस वाले सेंटेंस को थोड़ा गौर से देखो। He was able to sell all the copies in this manner. उसने इस ढंग से अपनी सारी किताबें बेची। यानी हर 25वीं कॉपी बेचने पे उसने एक 26वीं कॉपी फ्री दी। अब इसका क्या मतलब? एक्चुअल किताबें कितनी बिकी? तो जो एक्चुअल किताबें बिकी वो 2500 माइनस 100। क्यों? क्योंकि ये 100 कॉपी तो फ्री में जा रही हैं। तो जो हमने वाकई एक्चुअल किताबें बेची वो सिर्फ 2400 है। तो अब हमें पता करना है कि आखिर हमने पैसा कमाया कितना बेचने के बाद। अब आपके पास आता है इंफॉर्मेशन, जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि हमने 25% डिस्काउंट भी दिया जी पब्लिश्ड प्राइस पे। तो पहले तो 25% लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइसेस पता कर रहे हैं और ये है पब्लिश्ड प्राइस पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पब्लिश्ड प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है 3.25, तो हम 3.25 लिखेंगे और ये जो है आपको हो जाता है 0.81। यानी पब्लिश्ड प्राइस का हम 0.81 पैसा जो है उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कॉपी, यानी एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 3.25 माइनस जो डिस्काउंट का अमाउंट है, इसका मतलब ₹2.44। अभी तक हमें ये मालूम था कि हमने कितनी किताबें बेची, 2400 बेची। ठीक है, ये वाला अमाउंट देखो आप, सिर्फ 2400 बेची है, बाकी सारी फ्री में है। 500 हमने NGOs को फ्री में दे दी और 100 हमने कस्टमर को दे दी। हर 25 किताब खरीदी, 26th कॉपी जो है वो फ्री थी। तो अब आप जब यहाँ पे देखोगे तो अब आप देख लोगे क्या कि आपने पैसे कितने कमाए। तो क्योंकि आपने 2400 किताबें बेची और किस दाम पे बेची?
4 पे बेची तो ये आपको होता है 5856। ये जानबूझ के मैं इस तरफ लिख रही हूँ ताकि आप जैसे ही इस अमाउंट और इस अमाउंट को देखें आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमाया है, मुनाफा कमाया है। तो आपका गेन क्या हो गया? तो आपका गेन हो गया 5856 माइनस 2400, जो हो गया आपको 3456। ठीक है, लेकिन हमें गेन या मुनाफा तो निकालना नहीं था। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था गेन परसेंटेज। यहाँ पे अब आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइएगा। तो जो भी हमारा गेन था उसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट से और मल्टीप्लाई करेंगे 100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज है। जब भी आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 144%। परसेंट लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक परसेंटेज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है आपका ऑप्शन डी, यानी ये वाला ऑप्शन। तो ये है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का एक एडवांस्ड क्वेश्चन जो कई कंपेटिटिव एग्ज़ाम में अगर हूबहू ऐसा नहीं आया है तो इसी का कोई वेरिएशन आया है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये सारे सवाल आप जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और आपको इन सब क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड मैं कोशिश करूँगी कि और भी ज़्यादा रेगुलरली आपके लिए ये सवाल ला सकूँ। ऑल द बेस्ट। चाहे आप बैंक पीओ के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हों, किसी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए बैठ रहे हों या किसी जॉब के कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आई होप यू डू योर बेस्ट and I hope you are successful. Thank you so much for supporting the channel.